फ्यूज़न के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सॉलिड प्रिमिटिव्स होता क्या और कैसे उसे यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट में जाना है हमें। इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। क्रिएट में जाना है और यहाँ पे आपको जो ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, बॉक्स, सिलेंडर, स्पीयर, टोनस, कोयल, पाइप, इसे कहते हैं सॉलिड प्रिमिटिव्स। यहाँ पे आप इसे डायरेक्टली इसे ड्रॉ कर सकते हो। सपोज़ यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता था, सबसे पहले अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो उसे रेक्टेंगल को 2D में ड्रॉ करेंगे, फिर उसे एक्सट्रूड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगर हमें रेक्टेंगल ही ड्रॉ करना है तो हमें बॉक्स पे चले जाना है और यहाँ पे कोई भी प्लेन सिलेक्ट कर देनी है। सपोज़ हमें यहाँ पे मैं टॉप प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे ही टॉप प्लेन में सिलेक्ट करूँगा तो मेरी एक्टिवेट हो गई। अब मैं जो कुछ भी ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे मैं बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली उसे सिंपली ड्रॉ करके डायरेक्टली उसे एक्सट्रूड कर सकता हूँ और यहाँ पे उसकी साइज़, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसी को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो मैं इसकी विड्थ को चेंज कर रहा हूँ, इसकी हाइट को चेंज कर रहा हूँ, इसकी लेंथ को चेंज कर रहा हूँ और ये मैं इसकी जो विड्थ है उसको भी चेंज कर रहा हूँ। तो इसे कहते हैं सॉलिड प्रिमिटिव्स। आप इसे डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो और ये आपके काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है। तो यहाँ से भी आप उसकी लेंथ को चेंज कर सकते। सपोज़ मुझे इसकी लेंथ 100 mm चाहिए, इसकी जो विड्थ है 50 mm चाहिए और इसकी जो हाइट है वो मुझे चाहिए 35। तो इस तरीके से आप सॉलिड प्रिमिटिव कर सकते हो। जैसे मैं इसे ओके करता हूँ तो ये मेरा एक सॉलिड प्रिमिटिव से यहाँ पे देख सकते हो बॉक्स रेडी हो गया है। ये एक बॉडी मेरी क्रिएट हो गई है। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो हमें नॉर्मली क्या करना पड़ता था, जैसे कि हम क्रिएट स्केच में जाएंगे, प्लेन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे डायमेंशन उसका देंगे, फिनिश स्केच करेंगे और वापस से उसे एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक बॉडी क्रिएट करते थे। लेकिन ये जो बॉक्स प्रिमिटिव्स है, ये जो सॉलिड प्रिमिटिव्स है, ये इसका काम को आसान बना देता है। अगर हमें बॉक्स ही बनाना है तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं प्लेन सिलेक्ट कर दी, उसके बाद यहाँ पर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा और यहाँ से उसकी हाइट, विड्थ और लेंथ को चेंज करके सिंपल मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये मेरी सॉलिड प्रिमिटिव से एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है डायरेक्टली और सबसे आसान तरीके से। मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ और हम दूसरे प्रिमिटिव्स देखेंगे। उसके बाद आता है सिलेंडर। सिलेंडर में हमें सिंपली सिलेंडर को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी प्लेन पे आपको जिस प्लेन पे वर्क करना है, सिंपली उस प्लेन को सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ कर दो। जैसे ही सिलेंडर ड्रॉ करोगे तुरंत ही वो एक्सट्रूड हो जाएगा अपने आप और आपको उसके बाद उसकी हाइट को सिर्फ एडजस्ट करनी है। यहाँ पर मैं इसके हाइट को चेंज कर रहा हूँ और सपोज़ मुझे डायमीटर चाहिए तो मैं 150 डायमीटर करूँगा। ठीक है, और मुझे इसकी हाइट 100 चाहिए तो मैं 100 टाइप करूँगा। तो ये मेरा सिलेंडर रेडी हो गया जिसकी हाइट 100 mm है, जिसका डायमीटर 150 mm है। जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये मेरी प्रिमिटिव रेडी हो गई। तो इस तरीके से आप रेडीमेड प्रिमिटिव्स ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि बॉक्स है, सिलेंडर है। नेक्स्ट देखते हैं स्पीयर। स्पीयर में जैसे हम स्पीयर पर सिलेक्ट करते हैं वैसे ही आपको सिंपली प्लेन सिलेक्ट करना है जैसे दूसरे में करते थे। अब यहाँ पे मैं एक स्पीयर ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया अपने आप एक रैंडम से डायमीटर का स्पीयर ड्रॉ हो गया। अब मुझे इसको सिर्फ इसमें डायमीटर देना है। सपोज़ मैं 50 टाइप करूँगा, 100 टाइप करूँगा। जैसे मैं ओके पे हिट करूँगा तो ये मेरा स्पीयर रेडी हो गया है, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, तो क्रिएट में जाना है, वापस हम टोनस में जाएंगे। अब ये क्या है, कैसे इसे ड्रॉ करना है, तो वापस से हम एक प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक डायमीटर ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी एक रिंग हो गई जिसकी हम विड्थ, जिसका जो डायमीटर है, जो टोनस रेडी हो गया। ठीक है, एक रिंग रेडी हो गई जिसके डायमीटर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो टोनस डायमीटर है, ठीक है, यहाँ पे जिसका जो इसे मैं रोटेट करता हूँ और इसे थोड़ा जूम करता हूँ, इसका भी एक पर्टिकुलर डायमीटर, उसे भी आप यहाँ पे टोनस डायमीटर से एडजस्ट कर। सपोज़ यहाँ पे मैं जैसे ही 20 टाइप करूँगा, 20 टाइप करूँगा तो इसने अपने आप अपना डायमीटर एडजस्ट कर लिया है। इनर डायमीटर कितना चाहिए, ठीक है आपको, तो यहाँ पे इनर डायमीटर सपोज़ हमें 200 mm चाहिए तो यहाँ पे इनर डायमीटर हमारा 2 रेडियस हो गया। हमारा जो टोनस रेडियस था वो भी हमारा 2 साइड वो भी हमारा रेडी हो गया। उसके बाद आता है उसकी पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑन सेंटर में चाहिए, अभी ये ऑन सेंटर में। ठीक है, उसके बाद आउटसाइड मानी हमारा जो सर्कल होगा उसके बाहर टोनस क्रिएट होगा। हम जैसे ही सेंटर में करेंगे ऑन सेंटर तो हमारा जो सेंटर है, इसका जो ये लाइन है वो सेंटर में आ जाएगी। इनसाइड करेंगे तो हमारी ये लाइन बाहर की ओर आ जाएगी, हमारा टोनस इस लाइन के इनसाइड ड्रॉ होगा। और यहाँ से इसके डायमीटर को, टोनस के डायमीटर को कंट्रोल कर सकते हो और इनर डायमीटर को इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैंने ओके किया तो ये मेरा रेडीमेड टोनस क्रिएट हो गया।
उसके बाद आता है कॉइल। कॉइल कैसे ड्रॉ करना है, सिंपली आपको प्लेन सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद एक रैंडम सा डायमीटर ड्रॉ कर दो, उसके बाद यहाँ से उसके पिच को, रिवॉल्यूशन को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, उसकी हेड को कंट्रोल कर सकते हो। जब से यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर, हमारा डायमीटर क्या है, सपोज मैं यहाँ पे 200 टाइप करता हूँ तो 200 mm डायमीटर की हमारी कॉइल रेडी हो गई। यहाँ पे रिवॉल्यूशन अभी 1 2 3 रिवॉल्यूशन है जो यहाँ पे टाइप किया हुआ है। अगर आपको मल्टीपल रिवॉल्यूशन सपोज 6 चाहिए तो मैं जैसे ही 6 टाइप करूँगा तो यहाँ पे उस 6 रिवॉल्यूशन 1 2 3 4 5 6 रिवॉल्यूशन की हमारी कॉइल रेडीमेड हो गई है। अगर हमारी हाइट 190 mm है अभी, ठीक है, हमारे 200 mm चाहिए तो यहाँ पे जैसे ही 200 mm किया वो एडजस्ट हो गई। जैसे यहाँ पे मैं 500 टाइप करूँगा तो 500 लेंथ में, जो हाइट में, इसने अपने रिवॉल्यूशन 6 रिवॉल्यूशन को एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। वो 500 mm जिसको हाइट है उसमें मुझे 10 रिवॉल्यूशन चाहिए तो मैं जैसे ही टाइप करूँगा तो 500 मेरी हाइट हो जाएगी और उसमें 10 रिवॉल्यूशन की कॉइल रेडी हो जाएगी। उसके बाद आता है यहाँ पे एंगल, यहाँ से भी उसे आप मूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका एंगल चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसके एंगल को यहाँ से भी चेंज कर सकते हो या फिर यहाँ से भी उसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज 2 टाइप करता हो तो जैसे जैसे आगे आएगा 2 mm वाइडर होता जाएगा। -2 करूँगा तो जैसे जैसे आगे जाएगा या छोटा होता जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसे 0 कर देता हूँ ताकि अपने ओरिजिनल शेप में रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसका सेक्शन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे सेक्शन दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो सेक्शन था, जो कॉइल थी हमारी, वो पहले थी सर्कुलर में थी, अब हमें उसका सेक्शन चाहिए स्क्वायर में। तो यहाँ पे स्क्वायर कॉइल रेडी हो गई है। उसके बाद यहाँ पे ट्रायंगल करनी है तो यहाँ पे उसे देख सकते हैं आप। मैं इसका व्यू चेंज करूँगा तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ये इसका जो सेक्शन है आप इसे ट्रायंगल देख सकते हो। तो इस तरह से आप ट्रायंगल कॉइल भी रेडी कर सकते हो। उसके बाद आता है ट्रायंगल इंटरनल। तो यहाँ पे इंटरनल डायरेक्शन में ट्रायंगुलर होगा जिसका शेप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो विड्थ थी वो बाहर आ गई और जो ट्रायंगल का जो एरिया था, जो शार्प एरिया था, वो इनसाइड चला गया। तो इस तरीके से आप इसे भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे इसे मैं सर्कुलर कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है सेक्शन पोजीशन। सेक्शन पोजीशन हमें कौन सी चाहिए, ऑन सेंटर चाहिए, इनसाइड चाहिए। यहाँ से उसकी पोजीशन को भी आप चेंज कर सकते हो। इनसाइड चाहिए तो यहाँ पे ये जो हमारी रिंग थी, ठीक है, हमारा जो रिंग डायमीटर था उसके इनसाइड कॉइल ड्रॉ हुए, ठीक है। अगर हम ऑन सेंटर करेंगे तो हमारी जो, मैं इसे जूम करता हूँ, हमारी जो रिंग है ये सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। इसका जो सेक्शन होगा वो इस सर्कल के सेंटर में होगा जो हमने ड्रॉ किया था स्टार्टिंग में। अगर इनसाइड करेंगे तो इस सर्कल के इनसाइड हमारी कॉइल ड्रॉ होगी। अगर आउटसाइड करेंगे तो ये सर्कल हमने ड्रॉ किया था उससे आउटसाइड कॉइल ड्रॉ होगी। हमारा जो सेक्शन है, ठीक है, हमने अभी तक देखा है कि इसका डायमीटर, ये जो टोटल डायमीटर उसे कैसे एडजस्ट करना है, उसका रिवॉल्यूशन कैसे एडजस्ट करना है, उसकी हाइट, एंगल। लेकिन हमारा जो मेन जो ये सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे आप उसे सेक्शन देख सकते हो। इस सेक्शन को, इसके सेक्शन को, डायमीटर को जो अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे सेक्शन साइज पे, यहाँ पे मैं जैसे ही 10 टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसका सेक्शन का जो डायमीटर है वो 10 हो गया और ये थोड़ी नैरो हो गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ओके हिट करूँगा तो इस तरीके से आप डायरेक्टली प्रिमिटिव की मदद से कॉइल भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद का जो प्रिमिटिव है पाइप, सिंपली जैसे ही हम यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पाथ हमें एक पाथ सिलेक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे ही हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, प्लेन सिलेक्ट कर दी मैंने, यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट कर दी और एक लाइन ड्रॉ कर दी और फिनिश स्केच कर दिया और आइसोमेट्रिक व्यू में चले गए। अब आपको सिंपली यहाँ पे प्रिमिटिव्स में जाना है, पाइप को सिलेक्ट करना है और जो कोई भी हमने लाइन ड्रॉ की थी सिर्फ उस लाइन को सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे उस लाइन पे अपने आप वो पाइप को क्रिएट कर देगा। यहाँ पे स्मूथ नहीं दिख रहा क्योंकि एक्चुअल पाइप में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे अब इसका डिस्टेंस दिया है, सेक्शन कैन, यहाँ पे आप इसे सेक्शन भी देख सकते हो। इसका सर्कुलर सेक्शन, अगर हमें सर्कुलर नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं थोड़ा व्यू चेंज करूँगा ताकि आप अच्छी तरह से दे सके। यहाँ पे इसका सेक्शन सर्कुलर है, जैसे मैं इन्हें स्क्वायर करूँगा तो ये हमारा स्क्वायर सेक्शन का पाइप रेडी हो गया। ट्रायंगुलर करूँगा तो ट्रायंगुलर भी हो गया है। अगर इसे होलो करना है तो जैसे मैं इसको होलो पे सिलेक्ट करूँगा तो होलो पे आ जाएगा। उसका अगर ये होलो है तो इसकी थिकनेस भी होगी, तो यहाँ पे उसकी थिकनेस, यहाँ पे 1 mm टाइप करूँगा तो ये होलो ट्रायंगल पाइप हमने ड्रॉ की है। जैसे ज़्यादातर हम इसे सर्कुलर रखेंगे और इसकी जो सेक्शन थिकनेस है वो हम इसे कर देंगे 2 mm। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो सेक्शन, जो थिकनेस है वो चेंज होकर 2 हो गई है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली पाइप कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ से उसके डिस्टेंस को, इसके सेक्शन को, इस सेक्शन की साइज़ को, ठीक है, यहाँ पे सपोज हमें 25 चाहिए तो ये बड़ा हो गया, हमारे सेक्शन की जो साइज़ थी तो 25 हो गया, हमें इससे ज़्यादा डायमीटर चाहिए 35 चाहिए तो 35 में रेडी हो गई। होलो चाहिए तो हमें सिंपली होलो पे सिलेक्ट करना है, नहीं चाहे तो इसे अनचेक कर देना है, तो हमारी सॉलिड पाइप रेडी हो गई। हमें इसे होलो करते ओके कर देते, ये हमारी पाइप रेडी हो गई जो कि एक सॉलिड पाइप है। तो इस तरीके से प्रिमिटिव सॉलिड प्रिमिटिव्स आप ड्रॉ कर सकते हो, जो आपकी ड्राइंग को काफ़ी ज़्यादा आसान और इफेक्टिव बना सकता है। तो इस तरह के रेडीमेड प्रिमिटिव्स है जैसे कि बॉक्स, सिलिंड्रिकल, स्पीयर, टॉनस, कॉयल, पाइप। लेकिन पाइप में क्या करना पड़ेगा, हमें एक पाथ देना पड़ेगा, हमें एक लाइन सबसे पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी, उस लाइन को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो उस लाइन पे एक पाइप क्रिएट कर सके। उसके बाद हम उसे सॉलिड या फिर हॉलो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम करता है सॉलिड प्रिमिटिव्स फ्यूजन में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम 3D कंपोनेंट को पैटर्न कर सकते हैं, उसे मिरर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।